वानी फ्रॉम evidyarthi.in और आज पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान की 7वें पाठ पौधों को जानने के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे कथन दिए गए हैं, बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं और अगर वो ठीक है तो उनको आप छोड़ सकते हो, वैसे ही लिख सकते हो, लेकिन अगर वो गलत है तो आपको उन्हें सुधार के लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए पहला कथन देखते हैं। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो अब क्या ये ठीक है? जब हमने जड़ पढ़ा था या पौधे के बारे में पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि मिट्टी से खनिज और जल का अवशोषण कौन करता है? जड़ करती है। तो सही वाक्य क्या होगा? जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती है। ठीक है, अगला वाक्य है, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। अब ये भी गलत है क्योंकि पौधे को सीधा खड़ा रखने का काम कौन करता है? तना। तो सही उत्तर क्या होगा? तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। उसके बाद अगला है, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। अब ये हमने पढ़ा था कि जड़ें क्या करती हैं? जल और खनिज का अवशोषण करती है, लेकिन उन्हें पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फिर से तना करता है। ठीक है, तो सही वाक्य क्या होगा? तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पुष्प में बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। जब हमने पुष्प की संरचना पढ़ी थी तो वहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी पुष्प में बाह्यदल और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती। तो उत्तर क्या होगा? पुष्प में बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा असमान होती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर होगा, यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां आपस में पृथक होंगी, अलग अलग होंगी, जुड़ी हुई नहीं होंगी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। लेकिन इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से हमेशा जुड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। तो इस तरीके से आप पीछे दिए गए कथनों को ठीक करके लिखेंगे। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न करते हैं, निम्न के चित्र बनाइए। अब आपको यहाँ पर कुछ कुछ पौधे के हिस्सों के चित्र बनाने हैं। ठीक है, जो जो आपसे पूछा गया है, तो पूछा क्या गया है कि पत्ती का चित्र बनाइए, मूसला जड़ का चित्र बनाइए, एक पुष्प जिसको आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया हो। तो आपको ये 3 चित्र बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक बार इनके चित्र देख लेते हैं। वैसे जब हमने पढ़ा था ये लेसन तो भी हम ये सब चित्र देख चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। पत्ती का नामांकित चित्र, जो अगर पत्ती का नामांकित चित्र आएगा तो आप कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे, पत्ती बनाएंगे हम। ठीक है, उसमें शिलान्यास बना देंगे थोड़ा सा और फिर उसके नामांकित चित्र बनाना है तो नाम भी लिखना पड़ेगा अलग अलग हिस्सों का। तो ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है इसको हम पटल या फलक कहते हैं और ये जो डंडी है जिससे कि ये तने से जुड़ी रहती है उसे हम क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूसला जड़ का नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पर आपको मूसला जड़ का नामांकित चित्र बनाना है। तो मूसला जड़ में क्या होता है? एक मुख्य जड़ होती है और उससे बहुत सारी द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? एक प्राथमिक जड़ बनाएंगे। तो ये जो बीच में मोटी वाली जड़ है इसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़। हालांकि यहाँ पर नाम लिखा है पर शायद बहुत छोटा है, तो चलिए इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी प्राथमिक जड़ और इस प्राथमिक जड़ से जो जड़ें निकल रही हैं पतली पतली वाली, इनको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक जड़। ठीक है, तो ये हमारी द्वितीयक जड़ हो गई जो कि प्राथमिक जड़ से निकल रही है। और उसके बाद जो जड़ें द्वितीयक जड़ से निकलती हैं, जो नीचे को हम देख रहे हैं जो और महीन महीन होती जा रही है, इन्हें हम कहते हैं तृतीयक जड़। ठीक है, तो इस तरीके से हम मूसला जड़ का चित्र बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले चित्र पे। यहाँ पर हमें बनाना है पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है। तो पुष्प का नामांकित चित्र आप कैसे बनाएंगे? इस तरीके से आप बनाएंगे कि इसके चित्र में हम देखेंगे कि बाह्यदल भी हम बनाएंगे, फिर दल बनाएंगे यानी पंखुड़ियां बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? पुंकेसर बनाएंगे। इसके 2 भाग होंगे, परागकोश और जो नीचे की तंतु समान संरचना है जिसको हम तंतु कहते हैं,
और फिर हम बनाएंगे स्त्री केसर, जिसमें हम क्या करेंगे, स्त्री केसर के भी 3 भाग हैं। तो सबसे पहले वर्तिकाग्र बनाएंगे, वर्तिका और अंडाशय। तो इस तरीके से आप पुष्प का नामांकित चित्र बनाएंगे। इसको अच्छे से याद कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क्या आपने अपने घर के आसपास ऐसे पौधे देखे हैं, या क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए, आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो हमारे घर के आसपास ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, जिनका तना दुर्बल और लंबा होता है। एक तो आप इसका उदाहरण मनी प्लांट लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मनी प्लांट विसर्पी लता के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, पौधे जिसके तने लंबे परंतु दुर्बल होते हैं उन्हें हम शाक कहते हैं। और इसका उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं, टमाटर, तोरई, सरसों, इनको हम अपने आसपास रोज देखते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पौधे में तने का क्या कार्य है? तो अब यहाँ पर हमें तने के कार्य बताने हैं। तो तना क्या क्या करता है? सबसे पहले तना पौधे को सहारा देता है, यानी पौधे को सीधा खड़ा रखता है। ये भी लिख सकते हैं आप कि तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है या तना पौधे को सहारा देता है। फिर तना जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। अब ये याद रखने की चीज है कि जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है जड़, लेकिन जल और खनिज लवणों का संवहन यानी उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तना करता है। तो आप लिखेंगे कि तना जल और खनिज लवणों का संवहन करता है। ठीक है ना। अब उसके बाद यह पौधे के लिए भोजन संचय करता है, ये इसका तीसरा प्रमुख काम है। तो अभी हमने 4 प्रश्न कर लिए। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग और थैंक यू सो मच, बाय।